अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 4th लेक्चर चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है क्लास, चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? प्लांट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और मुख्तलिफ पार्ट्स की वर्किंग। आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स की कौन कौन सी किस्में हैं, किस किस तरह के प्लांट्स होते हैं और प्लांट्स की कौन कौन सी किस्म किस किस तरह से खूबसूरती अपनी ज़ाहिर करती है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम प्लांट की एक किस्म के बारे में पढ़ेंगे, वो है ट्री। सब बच्चे ट्री के बारे में जानते हैं। ट्री किसको कहते हैं? दरख्त को कहते हैं। ट्री किसको कहते हैं? दरख्त को। ठीक है बच्चों, दरख्त क्या होता है, ट्री क्या होता है? ट्री जो है वो बाकी पौधों के मुकाबले में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, साइज में बाकी पौधों के मुकाबले में बड़ा होता है। ठीक है, बाकी पौधों के मुकाबले में बड़ा होता है। एक खुसूसियत हो गई ट्री की। दूसरी खुसूसियत अगर मैं बताऊं आपको तो ये बाकी पौधों के मुकाबले मजबूत भी होता है। जिस तरह आप चलते चलते जो छोटे पौधे होते हैं उसकी डंडियां तोड़ देते हैं, लेकिन ट्री की डंडियां हम नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये मजबूत होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये बड़ा तो होता है, सही है, लेकिन ये फैला हुआ क्यों होता है? बात समझ में आ रही है? हमने कहा ये बड़ा होता है, लेकिन ये फैला हुआ क्यों होता है? देखो, आपके घर में बहुत सारे बड़े लोग होते हैं, लेकिन वो जो बड़े लोग हैं वो एक सोफ़े पे दो भी बैठ जाते हैं कभी कभार, और कुछ बड़े ऐसे हैं जो एक सोफ़े पे एक ही बैठते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बड़े पतले होते हैं और कुछ बड़े थोड़े से हेल्दी होते हैं। बिल्कुल इसी तरह कुछ दरख्त जो बड़े होते हैं वो पतले होते हैं और उनमें तने कम होते हैं, जबकि कुछ दरख्त जो कि बड़े भी होते हैं और उसके साथ साथ उनके तने बहुत सारे होते हैं, जिसकी वजह से वो फैले हुए होते हैं और हमें साया दे रहे होते हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ दरख्त बड़े होते हैं, उनके तने बहुत सारे होते हैं, उनके ब्रांचेस बहुत सारे होती हैं, शाखें बहुत सारी होती हैं, जिसकी वजह से वो फैले हुए नज़र आते हैं। ये फैले हुए नज़र आते हैं। ठीक है, ये फैले हुए नज़र आते हैं। क्यों नज़र आते हैं ये फैले हुए? क्योंकि इनमें बेशुमार शाखें होती हैं। क्यों फैले हुए नज़र आते हैं ये? क्योंकि इनमें बेशुमार शाखें होती हैं। ठीक है, बेशुमार शाखें किस तरह होती हैं? मैं इधर आपको एक छोटी सी डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक बहुत बड़ा सा दरख्त है। ठीक है, बहुत बड़ा सा दरख्त है। आप ये रहे और दरख्त इतना बड़ा है आपसे। ठीक है, अब ये जो है इतने हिस्से पर फैला हुआ है। कैसे फैला हुआ है? क्योंकि इसकी शाखें बहुत सारी हैं। ठीक है, और जब शाखें बहुत सारी हैं तो शाखों में तने बहुत सारे हैं, और जब तने बहुत सारे हैं तो तनों में पत्ते बहुत सारे हैं, और जब पत्ते बहुत सारे हैं तो पत्ते जो है वो पूरे दरख्त को ढांपे हुए हैं। जिस तरह ये आपको कवरिंग नज़र आ रही है, बिल्कुल इसी तरह जब हम दरख्त देखते हैं तो वो हमें नज़र आता है। क्यों? क्योंकि पत्ते जो है वो ज़्यादा होने की वजह से उसको ढांप लेते हैं। जब पत्ते उसको ढांप लेते हैं तो वो नीचे क्या दे रहा होता है? हमें साया दे रहा होता है। ठीक है क्लास, समझ में आ गई बात?
कि दरख्त जो है वो फैला हुआ क्यों होता है, क्योंकि उसकी शाखें जो हैं बहुत सारी होती हैं, ये शाखें, ठीक है, शाखें बहुत सारी होती हैं जिसकी वजह से वो फैला हुआ होता है और नीचे क्या दे रहा होता है, साया दे रहा होता है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अब बात करते हैं बच्चों दरख्त के उसकी खूबसूरती की, कि वो खूबसूरत कैसे नज़र आता है हमें। दरख्त अपनी लंबाई, चौड़ाई और पत्तों की मौजूदगी की वजह से खूबसूरत नज़र आता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। वो अपनी लंबाई, चौड़ाई और पत्तों, जो घने पत्ते उस पर मौजूद होते हैं, उसकी वजह से वो खूबसूरत नज़र आ रहा होता है दरख्त। सही है। बाज़ लोग बोलते हैं या बाज़ हम ये सुनते हैं कि छोटे पौधे हैं जिसमें फूल हैं वही खूबसूरत है। नहीं बच्चों, दरख्त भी खूबसूरत होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ दरख्त ऐसे भी जो खूबसूरत नहीं भी लगते हैं हमें, जैसे कि कीकड़ का दरख्त अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा कांटे भी होते हैं उसमें, और फिर वो नीचे साया भी नहीं दे रहा होता, और फिर वो ग्रीन भी ऐसा होता है जैसे कि आप एक ब्राइट ग्रीन लो और उसको मिट्टी में मल दो तो वो धुंधला ग्रीन हो जाएगा। कीकर के जो पत्ते होते हैं वो धुंधले ग्रीन होते हैं, फिर छोटे छोटे पत्ते होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम पीपल का पेड़ देखते हैं, पीपल के पत्ते देखते हैं, तो आप क्या देखते हो, पीपल के जो पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रीन नज़र आ रहे होते हैं, और बारिश के बाद उनकी जो ग्रीनरी है वो और ज़्यादा खिल जाती है। ऐसी है बात समझ में आ गई कि दरख्त क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, क्यों फैले हुए नज़र आते हैं, उनकी खूबसूरती कहाँ पर मौजूद होती है, कैसे हमें पता चलेगा दरख्त खूबसूरत है। ठीक है, यहाँ हमें देख के कैसे हम बोल रहे हैं कि ये खूबसूरत है, उसके पत्तों की वजह से, उसकी लंबाई की वजह से, उसकी चौड़ाई की वजह से, उसके साइज़ की वजह से। ठीक है क्लास, बात समझ में आ गई। यह था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने पत्तों की, पौधों की एक किस्म पढ़ी जिसको हम दरख्त कहते हैं। ठीक है, अब इसी के सवाल जवाब करते हैं क्लास वर्क में। क्लास वर्क में क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, मजबूत और लंबे पौधे को ट्री कहते हैं। ऐसी है, मजबूत भी होता है, लंबा भी होता है। अब मजबूत क्यों होता है, क्योंकि उसमें लकड़ी मौजूद होती है, उसमें नाजुक सी डंडी मौजूद नहीं होती, बल्कि क्या मौजूद होती है, लकड़ी मौजूद होती है। जब भी हम उसको क्या बोल रहे होते हैं, हम उसको कह रहे होते हैं कि ये मजबूत है। ठीक है, नंबर 2, ट्री किस वजह से साया देता है। नंबर 1, बहुत सारी
शाखों की वजह से, और नंबर 2 उनमें मौजूद घने पत्तों की वजह से। ठीक है क्लास, बात समझ में आ गई? बच्चों देखो, आपने क्वेश्चन का और आंसर का साइज देखकर ये नहीं सोचना कि क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल है, ये तो हमसे होगा नहीं। ये सब क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ आपने उर्दू अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग का ख्याल रखना है। ठीक है, क्योंकि ये बातें सिंपल हैं। अगर आपसे पूछो ट्री किस वजह से साया देता है, शाखों की वजह से और पत्तों की वजह से। ठीक है, अब हम कहते हैं शाखों और पत्तों की वजह से अगर वो साया देता है तो फिर तो छोटे पौधों में भी शाखें हैं, छोटे पौधों में भी पत्ते हैं, पर वो तो हमें साया उस लेवल का नहीं देते, हम उनके साए में तो नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारी शाखें हैं और बहुत सारे पत्ते हैं, जिसकी वजह से बाकी पौधों के मुकाबले दरख्त ज़्यादा अच्छा साया देता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? ये था आज का हमारा क्लास वर्क, जो कि बहुत इजी था, बहुत आसान था, सब कुछ हमने समझा हुआ था और समझकर हमने आंसर दे दिया। इसी तरह जब आपसे भी पूछा जाएगा पेपर्स में तो आपने भी समझकर आंसर देना है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने क्लास वर्क डन कर लिया वो होमवर्क लिख लें, और जिन्होंने क्लास वर्क डन नहीं किया वो वीडियो रोककर वापस क्लास वर्क को पहले अच्छी तरह डन कर लें, कंप्लीट कर लें, और उसके बाद फिर होमवर्क नोट डाउन कर लें। ठीक है, अच्छा होमवर्क हम आपको क्या देंगे? होमवर्क हम आपको देंगे बहुत मज़ेदार सा होमवर्क कि आपने एक बहुत खूबसूरत ट्री अपनी कॉपी पर बनाना है, जिसमें आपने क्या क्या दिखाना है? शाखें, ये ठीक है, तना ये, और पत्ते। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये 3 चीज़ें जो आप दरख्त बनाएंगे उस पर वाज़ा तौर पर नज़र आ रही हों कि उस दरख्त की खूबसूरत सी डंडी भी हो, उस दरख्त की डंडियों के ऊपर, यानी कि ये जो मोटी डंडी है इसके ऊपर से बहुत सारी शाखें निकल रही हों, और इन शाखों पर बेशुमार पत्ते हों, इतने सारे पत्ते हों कि शाखें जो है बहुत बारीक बारीक नज़र आ रही हों और पत्ते जो है बिल्कुल ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहे हैं। ठीक है बच्चे? अच्छा क्लास, तो हम यहाँ आते हैं, डायग्राम आपने खुद से बनानी है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है कि डायग्राम जो है आपकी बहुत अच्छी और बहुत प्यारी सी डायग्राम हो, बहुत प्यारी कलरिंग इसमें हुई हुई हो, और डायग्राम आप खुद बनाएं। ठीक है, आराम से सुकून से बनाएं और आहिस्ता आहिस्ता बनाएं। कॉपी पेंसिल का ख्याल रखें, कॉपी का ख्याल रखें कि मिटा मिटा कर उसको फाड़ें नहीं। पेंसिल का ख्याल रखें कि पेंसिल ज़्यादा नोकीली ना हो जिससे पेज फटे, ठीक है, और ज़्यादा खुरदुरी भी ना हो जिससे दाग दाग आप लिख दें। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन डायग्राम बनानी है, और एक बात का ध्यान रखना है कि डायग्राम आपने खुद बनानी है। ठीक है क्लास, ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नया टॉपिक पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।